Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. I am Pradeep and I have brought geography portion for class 8 chapter 3 and the name of the chapter is natural resource water. वैसे तो देखा जाए नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वाटर के। वी विल टॉक अबाउट वाटर एंड इट्स सोर्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स किसको कहते हैं। व्हाट इज रिसोर्स? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट रिसोर्स इज एनीथिंग दैट फुलफिल और सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम उसमें देखते हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये गॉड मेड है। तो रिसोर्स इसमें हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो अपने अर्थ की बात करेंगे तो अपना जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। ये जो ब्लू प्लैनेट है इसलिए है बिकॉज इट इज कवर्ड नियरली 71% बाय वाटर। ये ब्लू प्लैनेट है इसीलिए इसको हम, इसमें 71% वाटर है और 29% लैंड पोर्शन है। दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि all the water that is available on earth surface is not usable, is not suitable for human being। वो सारी की सारी चीज़ें, सारे पानी हैं वो यूज के लायक नहीं है, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नियरली जो है 97% जो है वाटर दैट इज फाउंड इन ओशन और सी, समुद्र में। और वो कैसा वाटर है? सलाइन। सलाइन का मतलब होता है खारा पानी। इट इंक्लूड्स, इट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज। और बाकी का जो है नियरली 3% जो वाटर है वो है फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर, दिस फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन वेरियस सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। इसमें भी जो 3% है, इसमें अगर हम देखें तो 1% जो है वो ग्राउंड वाटर है। यू कैन इमेजिन कि एंटायर वर्ल्ड जो कि 1% ग्राउंड वाटर से ही काम चला रहा है। बाकी का नियरली जो 2% है वो 1.5% हम कह सकते हैं वो ग्लेशियर के फॉर्म में, और वो ग्लेशियर बर्फ के फॉर्म में, आइस बर्फ। तो इसलिए जो है ये वाटर बहुत ही वैल्यूएबल है, और इसकी वैल्यू को देखते हुए वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 ऑफ मार्च एवरी ईयर। हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, इसकी अहमियत को फैलाने के लिए, इसकी अहमियत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और हाउ टू कंजर्व वाटर, हाउ टू मेक सस्टेनेबल यूज ऑफ दिस वाटर। तो फिर हम बात करेंगे कि ये स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे दैट इज एनुअल कंजम्पशन ऑफ वाटर। कि हर साल जो कंजम्पशन है, जो पानी की उपयोग हम लोग करते हैं, वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर पानी का जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग टॉप 6 कंट्रीज़ की बात अगर करें
तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता है और इंडिया उसमें छठे नंबर पर आता है। तो चाइना हम जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी वाला एक देश है और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी खूब है और इरिगेशन भी यहाँ पर चूँकि कल्टिवेबल लैंड है, अरेबल लैंड है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन भी के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे भी नेक्स्ट थिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये जो पानी हम लोग देखते हैं एक रिसोर्स के रूप में, क्या ये हर जगह समान रूप से है? वैसे ही जैसे कि एयर है, विंड, वी फाइंड दैट द वाटर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, इट इज अनइवन। ये हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा है, तो उस एरिया में देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर बिल्कुल एरिड जोन है, शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है, डेजर्ट वाले जोन है, तो वहाँ पर पानी तो बिल्कुल कम है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर रीजन की, तो इक्वेटर रीजन में पानी की कमी नहीं है। तो कुछ ऐसे जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे चाइना है, चाइना बहुत ही बाढ़ वाला इलाका है, वांगहो रिवर है वहाँ पर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वांगहो रिवर द ड्रास्टिक फ्लड सिचुएशन अकर एवरी ईयर। फिर अपना बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बाढ़ काफ़ी आता है, इंडिया का भी कुछ हिस्सा है वहाँ पर बाढ़ आता है। तो कहीं पानी ज़्यादा है कहीं पानी कम है। फिर हम वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीका का कुछ बहुत बड़ा जो हिस्सा है, जो नॉर्दर्न अफ्रीका, जो सहारा डेजर्ट का हिस्सा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट है और वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ नॉट इक्वल, दैट इज़ नॉट इवन, हर जगह बराबर नहीं। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अपने इंडिया की बात किया जाए तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग दिन भर पानी ही तलाश करते हैं, खोजते हैं अपने लिए। और अगर हम यूपी की बात करें तो जो बुंदेलखंड का एरिया है, झांसी का कुछ एरिया है, वहाँ पर लोग दिन भर पानी वगैरह इकट्ठा करते हैं और तब जाके उनका काम चलता है जानवरों के लिए, अपने डेली यूजेस के लिए। तो वाटर एक तरह से बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। हम जानते हैं कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विदाउट वाटर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर वी आर सर्वाइविंग, हम लोग जिंदा है। इवन प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज, दे आर सर्वाइविंग जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, अदरवाइज लाइफ इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से फिर अगर हम बात करें तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है विच कैन बी रिसाइकल्ड, जिसको रिसाइकल कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, हम जानते हैं कि इवेपोरेशन होता है फ्रॉम द ओशन और सी, और फिर ये बादल बनते हैं और मानसून के कारण बरसात होती है, और फिर ये बरसात नदी नाले के माध्यम से फिर चला जाता है सी। तो ये रिसाइक्लेबल है। फिर इसी तरीके से रिचार्जेबल भी है, जैसे ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये ग्राउंड वाटर फिर से तालाब के माध्यम से या नदी के माध्यम से या फिर ये जो कि वो रिचार्ज हो जाता है, यानी फिर वो वहीं तक वहाँ पहुँच जाता है ग्राउंड वाटर। फिर इसी तरीके से ये रिन्यूएबल है, जिसको हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। हम रिसोर्सेज में पढ़े हैं
इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी भी खत्म ना होता है। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम है, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थोड़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इस तरीके से, तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।